मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस के बारे में कि पूरा का पूरा यूएस किस तरीके से जो बेसिकली आग में जल रहा है उसके पीछे कारण क्या है, कारण के बाद न्यूज़ क्या चल रही है, चाइना का क्या रोल है, कोरोना वायरस इस समय में ऑलरेडी पेंडेमिक में फैला हुआ है और ऑलरेडी अमेरिका के अंदर मोर देन 1 लाख पीपल जो हैं इस समय मर चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड करके इस समय प्रोटेस्ट में जुटे हुए हैं तो आगे इस नंबर के बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीदें बनती जा रही हैं। यहाँ पर दूसरा एक रीजन आ रहा है कि अमेरिका के अंदर या यूएस के अलग अलग सेक्शंस के अंदर क्या हो रहा है कि आए दिन ब्लैक यानी कि अलग अलग एथनिक्स के लोगों को मारा जा रहा है। इसके अंदर हम आपको ये भी बताएंगे रेसिज्म क्या होता है, अपार्थाइड क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, इस पर जो ट्रंप के इररिस्पॉन्सिबल जो ट्वीट्स आ रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है। कहीं ये अपने इलेक्शन में आगे होने वाली हार को तो नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आगे हार होनी है तो इसको ब्रूटली कुचलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम इधर डिस्कस करेंगे। जबकि यूएस के अंदर कोरोना वायरस के कंट्रोल तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन इसी बीच में एक नया मुद्दा जन्म लेता है जॉर्ज फ्लोइड की हत्या इसलिए कहा जाएगा क्योंकि पुलिस वालों ने इसे बिना किसी रीजन के पकड़ा, अरेस्ट करने के बाद उसके गले पर काफी देर तक प्रेशर बनाए रखा, सांस नहीं ले पाया और मर गया। ये एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके सामने आएंगे धीरे धीरे करके जो कि इतिहास में यूएस का बहुत ब्लैक सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो आज वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स की पूरी जानकारी ले सकें। तो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको किसी भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज आती है तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको समय पर दे पाए। इसी के बाद यदि आपका कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी वीडियो से रिलेट या फिर किसी गाइडेंस को लेकर आता है तो आप इन गिवन कॉन्टेक्ट सोशल मीडिया डिटेल्स पर या फिर आप कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारी ऑलरेडी 500 स्टूडेंट्स के लिए बैच चल रहा है जूम ऐप पर, जिसके आईडी पासवर्ड के लिए आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। यहां पे स्टार्टिंग के कुछ दिन का आपको डेमो क्लास मिल जाएगा, नियर अबाउट 6 to 7 क्लासेस का डेमो मिल जाएगा। इस डेमो क्लास के अंदर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे, फेस टू फेस क्लास होगा और सारे के सारे डाउट्स आप हाथों हाथ कवर कर पाएंगे। बट ये जो पोर्शन है ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो जल्दी कीजिएगा। सबसे पहले रेसिज्म को जानते हैं। रेसिज्म क्या है? रेसिज्म को इधर पूरी डिटेल में पढ़ने की जगह मैं आपको कुछ मेन मुद्दे बताता हूं। जब जब अमेरिका के अंदर या व्हाइट पीपल या व्हाइट स्किन पीपल जो अलग लोग हैं, ब्लैक या डार्क ब्राउन, यानी कि हम ब्राउन पीपल में आते हैं, अमेरिका के अलावा नाइजीरिया या फिर जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो ब्लैक पीपल में कंसीडर हो पाते हैं। तो पुराने टाइम पीरियड के अंदर क्या होता था कि अंग्रेजों को अधिक अधिकार मिलते थे और जो अदर साइड के लोग होते थे उनके अधिकारों को डिनाई कर दिया जाता था। उन्हें माइनॉरिटीज समझने की वजह से उनको बराबर का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। अब ऐसी परिस्थिति में ना तो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलती थी, उन्हें दूर रखा जाता था एजुकेशन से, इमिग्रेशन से, वोटिंग राइट, सिटीजनशिप, लैंड एक्विजिशन। इसके अलावा जरा जरा सी बातों पर अलग कलर, कास्ट, ब्रीड होने की वजह से यूएस के अंदर स्टार्टिंग से ऐसी प्रॉब्लम आती जा रही थी जिसके अंदर जरा सी बात पे विदा किसी रीजन के ब्लैक पीपल को तंग किया जाता था या फिर ये कहे नॉन व्हाइट स्किन पीपल को तंग किया जाता था। उनके साथ हर बार क्या होता था, एथनिसिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक तरफ बोला जाता था कि इनको रोजगार के लिए हर तरीके के लिए वर्कर्स चाहिए और दूसरी तरफ इनके साथ भेदभाव होता था। भेदभाव की हद यहां से समझ में आ जाएगा कि अगर सेम प्रोफेशन की जॉब है तो ब्लैक पीपल अगर 2.5 या 25,000 जो डॉलर्स कमाएगा तो कंपैरिजन में व्हाइट पीपल जो होगा वो 50,000 कमा पाएगा। मतलब कहने का इनकी सैलरीज में भी काफी ज्यादा भेदभाव होता है। इसके अलावा इनको कहीं भी जल्दी से इकट्ठे होने का अधिकार नहीं है, जहां भी इकट्ठे होते हैं वहां पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहती है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो वैसे भी आपने सुना होगा कि आए दिन ब्लैक पीपल या फिर अदर एथनिसिटी के लोगों को मारा जाता था। तो ये इतिहास रहा है यूएस का, आज पहली बार नहीं हुआ है। अफ्रीकन अमेरिकन
रिस्ट्रिक्शंस को फेस करनी पड़ती थी, रिस्ट्रिक्शंस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स के लिए, और यहां पर इनको कहने को जगह भी दे दी जाती थी, लेकिन उस प्रकार से इन्हें बोलने का अधिकार नहीं मिलता था। इसी वजह से आए दिन अमेरिका या यूएस के बाकी सेक्शंस के अंदर जेनोसाइड, स्लेवरी, सेग्रीगेशन या फिर इनको अलग तरीके से तंग करने का काफी ज्यादा प्रावधान था। कोर्ट ने धीरे धीरे करके नियम बनाए, काफी सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन उन सुधारों का कोई ज्यादा सा बेनिफिट नहीं दिखाई दिया। 20वीं सदी के मिड के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगा, नंबर ऑफ पीपल जो मर रहे थे उनकी संख्या कम होने लगी। तो उसके बाद जब अलग अलग तरीके से रिएट्स उठने लगे, छोटे छोटे बच्चे बोर्ड बैनर लेकर के रोड पर आने लगे कि ब्लैक लाइव्स मैटर करती है, हम भी इंसान हैं, इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये धीरे धीरे जब ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर ये आने लगा घटना चक्र, तो ऑटोमेटिकली फिर ये धीरे धीरे इनइक्वालिटी कम होने लगी, लेकिन इनइक्वालिटी कम होने लगी दिखावे में, इंटरनली कहीं ना कहीं उसके साइंस दिखाई दे रहे थे। यही डिस्क्रिमिनेशन जो था कलर, कास्ट, ब्रीड और अलग अलग चीजों पर देखा जा रहा था, जिसमें यूएस का जो ह्यूमन राइट नेटवर्क है वो कंसिस्टेंटली प्रेशर बना रहा था। प्रेशर बनाने के बाद भी सर्वेज के अंदर आए दिन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में पता चलता था कि कहां पर कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए और इसको इंप्रूव करने के लिए पहली बार अमेरिका के अंदर एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना। ब्लैक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो व्हाइट स्किन नहीं था, ब्लैक स्किन पर्सन क्या बना, प्रेसिडेंट बना, और प्रेसिडेंट बने बराक ओबामा साहब। उनको बनने के बाद में काफी लंबे अरसे तक इस प्रकार का भेदभाव कम हुआ। कम होने के बाद काफी ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया, और उसके बीच में ऐसे केसेस आने ऑलमोस्ट बंद हो गए। ऑलमोस्ट बंद होने के बाद जब बराक ओबामा साहब के जाने के बाद नेक्स्ट इलेक्शन हुए, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद अब धीरे धीरे जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका रवैया जो है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से रेशियल है, किन लोगों के लिए, ब्लैक पीपल के लिए। और ऐसी बहुत ज्यादा बातें उठती आई हैं हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन की बराक ओबामा के लिए। बराक ओबामा वैसे भी अपनी स्टेटमेंट्स के लिए मशहूर है कि बिना सोचे समझे वो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि यहां पर कुछ अलग अलग सुप्रीमेसी की बात पॉइंट आते हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को इन्फीरियर। तो सेम ऐसी ही कहानी अलग अलग समय में होती रही है, जिसके अंदर मारा जाता रहा है लोगों को। ये पहली घटना नहीं है, बस फर्क इतना है कि इस बार घटना का लाइव वीडियो बन गया, इससे पहले कभी वीडियो नहीं बन पाया। तो यहां पर कुछ ऐसी ही वीडियोज हैं, थोड़ा सा हम इनको जानते हैं। जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है कि इन अगस्त 2017 ग्रुप अटेंडेड अ रैली ऑफ कार्लोट विले, वर्जीनिया, इंटेंडेड टू यूनिफाई various white nationalist factions. During the rally, a white supremacy demonstrator drove the car into a group of काउंटर प्रोटेस्ट, किलिंग वन पर्सन एंड इंजरिंग। यानी यहां पर कुछ जो एथनिसिटी के लोग थे अपनी एक सिंपल रैली निकाल रहे थे, कुछ डिमांड कर रहे थे सरकार से, लेकिन यहां पर व्हाइट स्किन पीपल को गुस्सा आया, उन्होंने गाड़ी उठाई और चढ़ा दी। चढ़ाने से एक आदमी मरा और 19 लोग घायल हो गए। ये अभी 2017 का केस है। ऐसे ही 2010 का भी ऐसे ही बहुत सारे केसेस आते जा रहे हैं जहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी के वायलेंस दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यहां पर 2017 का एक केस था जिसके अंदर एक पर्सन को पकड़ा, और पकड़ने के बाद 5-6, वो आराम से खड़ा हुआ पर्सन था, पुलिस वाले आए और 5-6 लोगों ने पकड़ा, पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़कर गिरा दिया, हथकड़ी पहनाई और पीटना शुरू कर दिया। उसके लास्ट वर्ड थे आई कांट ब्रीथ। ये वर्ड याद रखिएगा, आई कांट ब्रीथ। ये वर्ड जो था बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में आया, लेकिन ये ओवरफेल नहीं पाया। लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बात आ गई कि एथनिसिटी जो है यानी कि रेसिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेम ऐसे ही यहां पर जॉर्ज फ्लॉयड नाम का ये पर्सन जो कि लगभग 46 साल का था, ये खड़ा हुआ था आराम से। इसके फिर साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई जिसमें कुछ पुलिस पीपल आए, आने के बाद इसको हथकड़ी पहनाने के बाद में लेकर गए, पीटना शुरू किया और इसके गले पर
पैर रख दिया, जिससे ये मर गया। अब ये कहानी का इस बार क्या हुआ, लाइव सेशन में वीडियो बन गया। वीडियो बनने के बाद सोशल मीडिया की मदद से इसे बूम मिल गया, सोशल मीडिया की मदद से बूम मिल गया। कुछ इधर इस मीडिया के इस व्यू के फैलने के दो रीजन। पहला रीजन है यूएस में इलेक्शन का माहौल होना। इलेक्शन के माहौल में इस समय जो ऑपोजिशन है वो काफी स्ट्रांगली क्या कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप के फेलियर को दर्शाना चाहता है। दूसरा रीजन एक ये भी है कि एक तरफ हांगकांग का जो इशू है अमेरिका हांगकांग में क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना यहां पे सपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया ट्विटर के थ्रू और फेक अकाउंट्स के थ्रू यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहा है, ताकि वही प्रॉब्लम यहां पर भी हो और जो अमेरिका के साथ चाइना का डिस्प्यूट होना है उसकी जगह अमेरिका अपने ही डिस्प्यूट्स में उलझा रहे। तो यहां पर ये कुछ रीजंस है। अब इस पर्सन की डेथ के बाद बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स रोड पर उतरते हैं। रोड पर उतरने के बाद प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत के अंदर ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। इस पर्सन को पकड़कर इसकी गर्दन पर एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम डेरेक चौविन था, डेरेक चौविन नाम याद रखिएगा, यही वो पर्सन है जिसने इनकी गर्दन पर पैर रखा 9 मिनट तक, 7 मिनट तक पैर रखा। ये बार बार एक ही बात बोलते रहे, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। वो कैप्चर्ड था, अनआर्म था, उसके पास हथियार नहीं थे। अकॉर्डिंग टू यूएस राइट्स या एक तरीके से लॉज के अनुसार किसी को ऐसे नहीं पीटा जा सकता, लेकिन यहां पर एक रेसिज्म का प्रॉपर आपको दिखाई दिया एक एग्जाम्पल। यहां पर फिर लोग खड़े होने लगे और सेंट्रल लंदन के अंदर हजारों लोग खड़े हुए, ये वीडियो वायरल हुआ, सारे के सारे ब्लैक पीपल इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बता देता हूं यूएस के अंदर खाली अमेरिका के अंदर 18% की पॉपुलेशन जो है ऐसे ही रेसिज्म के शिकार नहीं कह सकते, लेकिन एग्जैक्टली इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन आती है ब्लैक पीपल की। अब इन्होंने कहा नो जस्टिस नो पीस, जस्टिस होगा तो ही पीस होगा, नहीं तो नहीं होगा। कई जगहों पर पुलिस की इनके साथ भिड़ंत हुई, ये अलग अलग जगह जाकर इकट्ठे हुए हैं हजारों की तादाद में। कुछ पुलिस लाइन के सामने इकट्ठे हुए हैं, कुछ जाकर के अलग अलग सेक्शंस में, कुछ यूएस की एम्बेसी के अंदर जाकर इकट्ठे हुए और अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा जाहिर दिखाया। सेम ऐसे ही यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ आउटसाइड यूएस एम्बेसी के अंदर, यहां पर भी हजारों लोग इकट्ठे हुए। बर्लिन के अंदर देखिए, यहां पे लॉस एंजलिस, वाशिंगटन, सेंट पॉल, एटलांटा, नेशनल, इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी। तो ये न्यूयॉर्क सिटी इन सभी सेक्शंस पर क्या है, आउटबर्स्ट हो चुका है। आउटबर्स्ट के अंदर साइलेंस इज वायलेंस, होल्ड कॉप्स अकाउंटेबल, हु डू यू कॉल व्हेन पुलिस मर्डर। कहते हैं कि यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है, अलग अलग लोगों के द्वारा आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को फूका जा रहा है और आपस में खूब बढ़िया तरीके से इस समय पूरा का पूरा यूएस जलने लग रहा है। डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं कारें क्रैश कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं पुलिस कार्स को जो सीएनएन सेंटर्स के सामने हैं और जिसमें अगर बंदे हैं तो उनसे हाथापाई की जा रही है। अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी कुछ एग्जैक्ट रीजन नहीं है। यहां पर बार बार एक सवाल उठकर आ रहा है कि अगर पीपल क्राइम करते हैं तो पुलिस होती है पनिश करने के लिए, लेकिन जब पुलिस क्राइम करे देन हु विल पनिश, कौन उनको पनिश करेगा? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पुलिस अपने द्वारा किए गए क्राइम्स को हाइड करेगी और उनको किसी भी तरीके से नहीं दिखाई दे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आज से नहीं, सैकड़ों सेक्शंस ऐसे निकले जिसके अंदर बार बार निकलकर आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, व्हाइट हाउस को भी इन्होंने घेर लिया और वहां पर भी आउटबर्स्ट स्टार्ट हो गया। लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ शोर मचाया, गाड़ियां रोकी गई, आई कांट ब्रीथ के बेसिकली ब्लेम वो लगाए गए, होल्डिंग दिखाए गए। अब इसमें 2 पॉइंट क्रिएट होते हैं। आई कांट ब्रीथ यहां पर दोस्तों 2 पॉइंट दिखाता है। पहला पॉइंट क्या है कि जो ब्लैक पीपल हैं यहां पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है और भेदभाव रेसिज्म का हो रहा है, जिस वजह से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशन है उसके अंदर हम सारे के सारे ब्रीथ नहीं कर सकते। और दूसरा ये जो है ये जॉर्ज फ्लॉयड को दिखा रहा है। तो जब ये जॉर्ज फ्लॉयड को दिखा रहा है तो कॉमन सी बात, ये दोनों चीजों को एग्जैक्ट तरीके से मतलब एकदम प्रॉपरली शो कर रहा है। यहां पर आपस में भिड़ंत हुई बहुत बुरी तरीके से। इस पर जो है बहुत घटिया ट्वीट आया, आई एम सॉरी मुझे ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन ट्रंप
साहब क्या कहते हैं कि अगर व्हाइट हाउस में घुस जाते तो जो खूंखार कुत्ते हैं वो रेडी थे इन प्रोटेस्टर्स का शिकार करने के लिए। यानी कि आप इतने एक वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड कंट्री के प्रेसिडेंट होने के बाद ऐसी अनएथिकल व्यूज कैसे दे सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर लोगों के साथ गलत हो रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये उनका राइट है, उनको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहां अपोजिट हो रहा है। तो ये फ्लोइड का जो कहानी था मर्डर का, ये क्या कहानी था वो सुनिएगा। कहानी कुछ भी नहीं थी। ये जाते हैं, आउट ऑफ जॉब है, फिलहाल आउट ऑफ जॉब है नहीं, सॉरी थे, अब तो इनकी डेथ हो गई है। तो जॉर्ज फ्लॉयड जो थे आउट ऑफ जॉब थे, एक जगह जाते हैं, सिगरेट का पैकेट लेते हैं, बदले में $20 देते हैं। $20 देते हैं। तो $20 जब रिसीव किया जाता है तो शॉपकीपर उस $20 को, यानी कि यहां के लगभग 1500 रुपए के आसपास का अमाउंट, कहता है कि ये नोट नकली है, वापस करो। लेकिन जब इन्होंने उस नोट को नकली बोलने की जगह इनके आपस में कुछ वाद विवाद हुई, उस दुकानदार ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने इन्हें बहरूपिया और बेसिकली जैसे ड्रग पैडलर होते हैं ना, तो वैसे काउंटर फाइट समझा, यानी कि ये ऐसे नकली नोट चलाने का धंधा कर रहा है। पुलिस आई, आने के बाद अरेस्ट किया। इस पर्सन ने सिंपल अपने आप को सरेंडर किया। इसके खिलाफ कोई भी ऐसी पंगेबाजी नहीं आई जो वीडियो के अंदर दिखाई दे। इन्होंने चुपचाप अपने आप को सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद पुलिस वालों ने हथकड़ी लगाई और उसकी गर्दन पर 9 मिनट तक पैर रखा, जिससे इनको बार बार इन्होंने कहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये दम तोड़ देता है। 7 मिनट के बाद दम तोड़ देता है। फिर पुलिस एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो वहां पर इन्हें डेड घोषित कर दिया जाता है। इनकी नर्व्स बंद हो चुकी होती है। उसके बाद ये वीडियो बहुत बुरी तरीके से आउटबर्स्ट होता है। आउटबर्स्ट होने के बाद लोग जो हैं गाड़ियां जलाने लग जाते हैं, बट इधर उधर की बिल्डिंग्स को आग लगाना शुरू कर देते हैं। सेम ऐसे ही कहीं पर लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर कुछ। अब इस मुद्दे के अंदर सबसे बड़ी टेंशन की कुछ बातें। अभी सबसे पहली चीज तो ये कि ये अकेले यूएस के एक सेक्शन में नहीं चल रहा है कि भाई एक ही जगह चल रहा हो। ये लगभग 25 सिटीज में चल रहा है, चाहे वो बॉस्टन, चिकागो, कहीं भी अलग अलग, लॉस एंजलिस, अलग अलग बहुत सारी जगह पे चल रहा है। ये जहां जहां यूएस के अंदर ब्लैक पीपल की मेजोरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, वहां पर ये लोग शोर मचा रहे हैं कि ये गलत हुआ। हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं अटलांटा सेक्टर स्क्वायर के अंदर, ऑकलैंड के अंदर, और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति को समझने के लिए बार बार कुछ ना कुछ साइंस दिखाए जा रहे हैं। वो मैसेज दे रहे हैं, बी काइंड, साइलेंस इज बिट्रेयल, डू बेटर, बी बेटर। इस प्रकार के साइंस दिखाए जा रहे हैं, जिसमें यहां पर अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। स्पीकर ने कॉल किया, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और उन्होंने कहा कि डिनाउंस द किलिंग ऑफ फ्लॉयड एज अ हेट क्राइम, यानी जानकर नफरत के आधार पर बंदे को मार दिया, जबकि वो निहत्था था, उसके पास कुछ भी नहीं था। सेम ऐसे ही 15 मार्च लास्ट ईयर को भी सेम ऐसे ही हुआ। 51 वर्शिपर्स को गनमैन के द्वारा किल कर दिया जाता है, जिसके बाद रिएट होते हैं, लोगों को सस्पेंड किया जाता है, जॉब से पकड़े जाते हैं और उसके बाद शांत हो जाता है मामला। उसके बाद कोई काम नहीं, फिर दोबारा से सेम प्रैक्टिस स्टार्ट होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी देखिए, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर दूर के सेक्शंस हैं, लेकिन यहां पर भी ये बचे नहीं रहे। यहां पर भी सेम ऐसा ही हैवॉक और प्रोटेस्ट जो हुआ स्टार्ट होने लग गया। लोगों को शोर मचाना पड़ा क्योंकि उनके साथ काफी ज्यादा रेसिज्म हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया अकेला एक ऐसा सेक्शन है जहां पर तो सबसे ज्यादा सेक्शन के आधार पर यहां पे रेसिज्म होता था। बिफोर द कैंसलेशन द प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैड आर्ग्यूड, डेमोन्स्ट्रेटेड नॉट टू इंपोर्ट थिंग्स हैपनिंग इन अदर कंट्री हियर टू ऑस्ट्रेलिया। अब इन इवेंट्स के अंदर परेशान होने के बाद स्कॉट मॉरिसन ने क्लियर आके बोला कि यार लड़ाई कहीं और की, तुम यहां पर क्यों कर रहे हो, यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इस बात को समझना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और यूएस के खिलाफ सारे के सारे उस सेक्शन को, बेसिकली पुलिस के सेक्शन को, और जो अत्याचार उसको खत्म करना चाहते हैं। अब अलग अलग से बेरोजगारी, भुखमरी, कोरोना वायरस का लॉकडाउन, ऊपर से हांगकांग के इश्यूज और भी बहुत सारे मुद्दे, इन सबके मिलने के बाद यहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं। यहां पर एक्सप्लॉयटेशन जरूरत से ज्यादा होता है, जिस वजह से दिक्कत आती। कॉमन सी बात देखिएगा कि अगर एक व्हाइट स्किन पीपल को अगर $10 पर आवर मिलते हैं तो ब्लैक स्किन वाले को $4, $5 या $6 ही मिलेंगे। तो इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से अमेरिका जो है वो जानकर इस सेक्शन को वीकर बनाना चाहता है और इसके बाद काफी ज्यादा प्लान्ड रैलीज निकल रही हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये रैलीज अनप्लान्ड है, बहुत सारे
सेक्शंस ऐसे देखे जा रहे हैं जहां ग्रुप के ग्रुप एक साथ में आते हैं। नॉर्मली अगर अनप्लान्ड होती तो इकट्ठे नहीं होते, लेकिन यहां पर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी मिलेगी आपको जरूर। कॉन्स्पिरेसी मिलने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आपको सेक्शन मिलेगा चाइना की सपोर्ट का, क्योंकि वो अभी आगे बहुत सारे ट्वीट्स के अंदर दिखाई देगा कि चाइना खुशियां मना रहा, अच्छी चीज है। अब अलग अलग देशों के अंदर लोग अलग अलग तरीके से रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं बिना कुछ बोले, लेकिन अपनी बॉडी की एक्शन से। यहां पर बहुत सारे सेक्शन है, जैसे हेडलाइन आई जर्मनी के अंदर टॉप सेलिंग बिल्ड न्यूज़पेपर के अंदर, दिस किलर कॉप सेट अमेरिका अब्लेज, कि एक किलर कॉप ने, एक क्रिमिनल पुलिस वाले ने पूरी की पूरी अमेरिका को जला कर रख दिया। हालांकि इसको निकाल दिया गया है जॉब से, लेकिन खाली जॉब से निकाल देना इस 3rd डिग्री मर्डर के लिए, वो भी ओपनली, क्या ये सही है? इसमें और फिर शरिया कानून में फर्क क्या रह जाएगा और किस प्रकार की डेमोक्रेसी होगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। अब ये आई कांट ब्रीथ विच ही अटर्ड एज ही वाज डाइंग, ऐसे ये वर्ड्स, इससे अलग अलग जगह सैकड़ों लोगों ने जस्टिस की डिमांड करी फ्लॉयड के लिए। इवन दैट यहां पर ये मार्कस का आप ये देख सकते हैं प्रॉपर्ली फील्ड के अंदर आप किस तरीके से ये पर्सन बैठ जाता है जीतने के बाद, और इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस ट्विटर अकाउंट पर एक सिंपल सी चीज ये कि किस तरीके से 5 सेकंड सर झुकाकर मौन व्रत रख के ये किस प्रकार से लोगों को दर्शा रहा है कि कितना गलत हुआ और इसके लिए कहां कहां से आवाज आई। ये आवाज खाली एक जगह से नहीं दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड से निकल कर आनी शुरू हो गई, एक जगह से नहीं, पूरा वर्ल्ड, बड़ी बड़ी हस्तियां इसके लिए आवाज उठाने लग गई। अब आवाज उठाने लग गई तो यहां पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की बातें होने लगी कि ब्लैक्स के साथ क्या क्या गलत हो रहा है। इवन दैट जापान के अंदर भी, टोक्यो के अंदर, जापान में टोक्यो राजधानी के अंदर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए उस वीडियो क्लिप के आने के बाद और क्वेश्चनिंग करने लगे 33-year-old कुर्दिश मैन ऑफ द स्ट्रीट। एज एस्टिमेटेड 200 फॉरेन एंड जापानीज protesters denounced Floyd killing and accused the officer of racism। अलग अलग जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर डिमांड करें। जापान में आ गई, जर्मनी में आ गई, ऑस्ट्रेलिया में आ गई, यूएस के सारे सेक्शंस में आ रही है, धीरे धीरे इसका सेक्शन बढ़ रहा है। जहां जहां वीडियो फुटेज निकलता जा रहा है वहां वहां ये बहुत तबाही मचा रहा है। फ्लॉयड की जो डेथ है एक तरीके से पूरी की पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के फेलियर को दिखा रही है, जिसमें पूरे देश में जितनी कोरोना वायरस से बदनामी नहीं हुई, शायद उससे ज्यादा बदनामी जॉर्ज फ्लॉयड ने कर दी, जो कि कोई हाई प्रोफाइल नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई बहुत बड़ा बैक वो नहीं था, एक सिंपल सोबर आदमी था, बस एक ब्लैक जिसे मार दिया गया ब्रूटली के साथ। और अब वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट योर पीपल एंड लेट देम ब्रीथ। ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, यूएस गवर्नमेंट ने पुलिस से भी बोला और अलग अलग जगह से ऐसी अर्ग भी आ रही है। ऐसे इंसिडेंट्स जो है लॉलेस एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं। इसमें चाइनीज ऑफिशियल जो है हांगकांग के मुद्दे को लेकर मजे लेने की फिराक में आ गए। इंक्लूड उन्होंने तो मजे लेने के लिए इतनी खुशी जताई, चाइना ने अंग्रेज अमेरिका के जलने की, अब्लेज होने की इतनी ज्यादा खुशी दिखाई कि वो तो खुश हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से और बार बार कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि जाओ ले जियांग, एक फॉरेन मिनिस्टर, जो क्या कहते हैं, एक बार फिर से अमेरिका अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स को प्रूव कर रहा है और वायलेंट एनफोर्समेंट को दर्शा रहा है, जिसमें अमेरिका का अभद्र चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। सेम ऐसे ही यहां पर और भी पॉइंट आ रहा है कि एक और ऐसे ही ह्यू जियांग, एक हुंग जिंग, एक ऐसे पर्सन है, ये भी यहां पर को एडिटर चीफ है एक न्यूज़पेपर के, ग्लोबल टाइम्स के, टैबलॉइड के। इन्होंने क्या बोला कि दूसरे के देशों में सीक्रेट सर्विसेज को करने की जगह अपने देश की डेमोन्स्ट्रेटर्स को सीरियसली लो, नेगोशिएट करो और आगे हांगकांग के रिएटर्स के अंदर ताका झाकी करने की जगह अपने देश को बचाएं। तो इस प्रकार से इन्होंने खुशी जाहिर करी अपने न्यूज़पेपर के अंदर। और फाइनली यहां पर एक ही पॉइंट बचता है कि क्या इस समय ये पूरा का पूरा जो रिएट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बातें सामने आती हैं। कुछ बातों में सबसे पहली चीज क्या सामने आती है, सबसे पहली चीज कंक्लूजन में सामने आती है कि अमेरिका क्या अपने देश में रेसिज्म को रोकने के लिए कुछ कर पा रहा है। दूसरी चीज, क्या ये वर्ल्ड का अलग अलग कंट्रीज से बनाया जाने वाला प्रेशर कुछ एक्सेस में हो रहा है। कुछ इस तरीके की बातें आ रही है। और चाइना को क्या मजे लेने के लिए इस समय कोई मौका मिल रहा है,
ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसके अंदर मैंने सभी देशों के अलग अलग कमेंट्स को आपको दर्शाने की कोशिश करी। तो इस नोट पर, इसी पॉइंट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।